हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 21 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। विषय आपका गणित है। डेट है जिसकी 4 अक्टूबर 2020 21। तो आप अपना नाम और अपनी कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम बहुवचन का वर्गीकरण तथा उसके विकरणों के बारे में जानेंगे। तो बहुवचन का विकरण कैसे कहेंगे, किसे कहेंगे, बहुभुज के विकर्ण को हम पता कैसे लगाएंगे, बहुवचन का वर्गीकरण हम लास्ट वर्कशीट में सीखेंगे। तो इस वर्कशीट में आज हम सीखेंगे। लास्ट वर्कशीट में भी हमने देखा था। अब बहुभुज का वर्गीकरण हम देखते हैं। इस तस्वीर में आप देखिए, यहाँ कुछ बहुभुज के उदाहरण दे रखे हैं। चतुर्भुज, पंचभुज। आप इन आकारों में अच्छी तरह देखें, से परिचित होंगे। आपने ये भी देखा है, ये आपका चतुर्भुज यानी ये आपका वर्ग है। पंचभुज भी देखा है आपने। आप इन भुजाओं का शीर्षकों का अवलोकन कर सकते हैं। हम देख सकते हैं इसमें 1 2 3 4 शीर्षक है। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। भुजाओं तथा शीर्षकों के आधार पर बहुभुज का वर्गीकरण किया जाता है। यानी बहुभुज का वर्गीकरण हम भुजाओं तथा शीर्षकों के द्वारा करते हैं। इसमें आप देखिए, इसमें 4 भुजा हैं और 4 ही शीर्षक हैं, तो ये हमारा चतुर्भुज होता है। इसमें आप 5 भुजा हैं और 5 ही हमारे शीर्षक हैं, तो ये हमारे पंचभुज कहलाते हैं। तो उदाहरण, यदि किसी बहुभुज की 3 भुजाएं हों, 3 शीर्षक हो, तो हम उसे त्रिभुज कहते हैं। यदि 4 भुजाएं और 4 शीर्षक हो तो हमारा चतुर्भुज। यदि 5 भुजाएं और 5 शीर्षक हों तो हम उसे पंचभुज कहते हैं। ये हमने बहुभुज के वर्गीकरण देख लिया। बहुभुज के विकर्ण क्या होते हैं? बहुभुज में 2 असंगत शीर्षक यानी जो लगातार ना हो उसे मिलने वाली रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं। अब पंचभुज की भुजाएं आप देखिए, सभी संगत लगातार शीर्षक को मिलाने से हमें बहुभुज की भुजाएं प्राप्त होती है। जैसे ए और बी आप देख सकते हैं, ए और बी 2 लगातार शीर्षक हैं, जिसे मिलाने से हमें पंचभुज की भुजा प्राप्त होती है। जैसे ए बी, बी सी, डी सी डी, डी ई और ई ए, ये सारे पंचभुज की भुजाएं हैं। पंचभुज के विकर्ण क्या हो जाएंगे? अभी असंगत, जो लगातार नहीं है। यानी आप देखिए, ए बी लगातार है पर ए सी लगातार नहीं है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें शीर्षकों को मिलाने से हमें बहुभुज विकर्ण प्राप्त होते हैं। ए सी 2 लगातार शीर्ष नहीं है, अतः इसे मिलाने से हमें पंचभुज के विकर्ण प्राप्त होंगे। ए सी, ए डी भी लगातार नहीं है और हमारा आप देखिए बी डी और बी ई ये लगातार नहीं है, सी ई लगातार नहीं है। तो ये सारे हमारे पंचभुज के विकर्ण हो जाएंगे। अब आइए हम बहुभुज के विकर्ण के बारे में जानें। तो बहुभुज के नाम, बहुभुज के आकार, बहुभुज की भुजाओं की संख्या और विकर्ण की संख्या दे रखी है। तो त्रिभुज आकार दे रखा है, त्रिभुज की भुजाओं की संख्या 3 होती है और विकर्ण 0 होते हैं। तो आप देखिए, इसमें बना के भी देख सकते हैं। इसमें कोई भी, ये आपका इसके लगातार है, ये इसके लगातार है, तो कोई भी हमारा इसमें विकर्ण है वो 0 होता है। चतुर्भुज है, इसमें चतुर्भुज में आप देखिए आयत दे रखा है आपको। आयत में आप देखिए ये इसके हो जाएगा, ये इसके हो जाएगा, तो इसमें 2 विकर्ण हो जाएंगे। पंचभुज में आपके 5 विकर्ण हो जाएंगे। इसे भी हम निकाल सकते हैं, ये आपका 5 विकर्ण हो जाएंगे। 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये आपका 5 विकर्ण हो गए। ऐसे ही षटभुज में भी होता है। षटभुज में 6 भुजाओं की संख्या 6 होती है, विकर्ण 9 होते हैं। इसमें हम 6 बना के भी देख सकते हैं। ये आपका ऐसे हो जाएगा 1 2 3, फिर हमारा ये बन जाएगा 4 5 और ये 6, फिर ये इधर बन जाएगा 7 8 और ये 9, और फिर ये हमारे 9 भुजाएं होती है। हमने ये निकाला। षटभुज में विकर्ण की संख्या 9 होती है। सप्तभुज में 7 होते हैं भुजाओं की संख्या और विकर्ण हमारे 14 होते हैं। और अष्टभुज में 8 भुजाएं होती हैं और 20 विकर्ण होते हैं। तो ये आपको दे रखा है। आओ करें निम्नलिखित बहुभुज बनाकर उसकी भुजाओं तथा विकर्णों के नाम, यानी वर्ग आपको बनाना है और षटभुज आपको इसमें उसकी भुजाओं के नाम भी और उसके विकर्णों के नाम भी करने हैं। तो इसका आंसर आप करेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले वर्ग बना दिया हमने। साइड्स की जगह आप लिख देंगे भुजा और डायगोनल्स की जगह आप लिख देंगे विकर्ण। तो साइड्स इसमें क्या है? ए बी, बी सी, सी डी और हमारी डी है। ये 4 साइड्स है, 4 साइड लिख दी। डायगोनल 2 हैं, एक ए सी, एक सी ए और एक हमारा डी बी। ये 2 डायगोनल हैं, तो हमने 2 डायगोनल लिख दिए। आगे आपको इसमें यही दे रखा है, इसमें आप साइड की जगह भुजा लिख देंगे और इसमें डायगोनल की जगह विकर्ण।
इसमें हमारा ये फिगर दे रखा है षटभुज। षटभुज में आपको पता है छः भुजाएं होती है। एक हमारी AB, BC, CD और DE, EF और FA, ये 6 भुजाएं हैं। और इसमें डायगोनल कितने होते हैं? 9 होते हैं। जैसे ये DB और DA, DF और फिर E से ले तो EC, EB, EA और अगर हम F से ले तो FD, FC और ये हमारा FB। ये हमारे पूरे 9 डायगोनल होते हैं, 9 विकर्ण होते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में बहुभुज के कुल कितने विकर्ण हैं? तो पंचभुज में आपको पता है, पंचभुज में आपको विकर्ण की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, तो इसमें आप 5 कर लेंगे। षटभुज में आपको 9 होती है, तो इसमें आप 9 कर लेंगे। और आयत में आपकी 2 होती है, तो आप इसमें 2 कर लेंगे। तो ये आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।